नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम टॉप 5 इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। उन इंडिकेटर के मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ। देखिए, इन इंडिकेटर का सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल टूल हैं और बहुत ही सिंपल इंडिकेटर हैं। आपको कुछ कुछ में इंडिकेटर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाना होता है, कुछ में आपको चेंज करना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट टूल वो है डॉन्जियन चैनल। देखिए, डॉन्जियन चैनल एक बेहतरीन इंडिकेटर है और इसकी हिस्ट्री और बायोग्राफी समझ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ॉर्मूला समझ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसका यूज़ेज़ समझिए। देखिए, मार्केट अभी ओपन होने वाला है, 9:07 हुए हैं, आज है 29 सितंबर। अभी मार्केट ओपन होगा, मैं आपको इस टूल का फंडा समझाता हूँ किस तरीके से है। सबसे पहले आपको देखिए, इसको ना टूल को किस लिए यूज़ करना है, आप इसको स्कैल्पिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको स्टॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये बेहतरीन टूल है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ खुल रहा है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है, तो प्री मार्केट एनालिसिस देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डॉनचेन चैनल के बारे में। डॉनचेन चैनल क्या होता है? देखिए, डॉनचेन चैनल एक ओवरबॉट, एक ओवरसोल्ड एरिया को दर्शाने वाला एक इंडिकेटर है, जिसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20 की होती है। मैंने इसको 20 का ही रखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से, कई लोग इसको 34 का रखते हैं, आप 34 का रख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे सिग्नल मिलते हैं 34 में और बहुत बेहतरीन सिग्नल इसमें 34 की सेटिंग पर मिलते हैं। तो आप चाहे तो इसको 34 भी रख सकते हैं, करेक्ट है? तो इस तरीके से आप इसको 34 रखिए या 20 रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आप इसको 20 रख लीजिए, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आप इसको 34 रख लीजिए। अब मैंने क्या किया, 34, चलो मैं आपको इसको 34 की सेटिंग पे बताता हूँ। 34 की सेटिंग क्या कहती है? देखिए, सिंपल सा बात है, इसका जो ऊपर का बैंड होता है वो ओवर बिट बॉट एरिया को दर्शाता है, नीचे का जो वो बैंड होता है वो ओवर सोल्ड एरिया को दर्शाता है। आपको कुछ नहीं करना है कि आपको स्कैल्पिंग करनी है 3 मिनट में। तो देखिए, 26 तारीख को ये चार्ट है, ठीक है? आपको सबसे पहले क्या काम करना है, हमें वेट करना है एक ऐसी कैंडल का। देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड की कह रहे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हमें एक ग्रीन कैंडल को देखना है, जिसने डॉनचेन चैनल के ओवरसोल्ड एरिया को टच होती हुई रेड कैंडल, जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो क्या इसका हाई ब्रेक किया, हमें एक बॉक्स बना लेना है। जो भी रेड कैंडल डाउन ट्रेंड में इसको टच करे, डॉनचेन चैनल के ओवरसोल्ड एरिया को, हमें उसमें एक इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। क्या इसने इसका हाई ब्रेक किया? नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारा सेटअप नहीं बना। कहाँ? अप साइड का, करेक्ट है। ओके, अब डाउन साइड का सेटअप कैसे बनेगा? जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो आपको स्कैल्पिंग करना है, ठीक है? आपको पता है स्कैल्पिंग करना है। आपने इसको 3 मिनट के चार्ट पे, या मैं बोलता हूँ आप उसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा लीजिए, ठीक है? आपने इसको 5 मिनट के चार्ट, पहली कैंडल को इग्नोर कर दीजिए, दूसरी कैंडल में आइए, दूसरी कैंडल का हाई लो लगा लीजिए जिसने इसको टच किया हो, ठीक है? किसको? ओवरबॉट एरिया को। आपने ये लगा लिया, अब आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो आप स्कैल्पिंग के लिए क्या आ जाइए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, ठीक है? आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग करनी है और स्कैल्पिंग करके, स्कैल्पिंग का मतलब होता है हाई क्वांटिटी और छोटे से पॉइंट, ठीक है? तो इसको इसने यहाँ तक ब्रेक नहीं किया और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, आपको यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग लेनी है, मात्र 10-15 पॉइंट के लिए। इसी कैंडल के ऊपर का टॉप का वो लगाना है, एसएल, ठीक है? और 1:1 में बाहर हो जाना है। तो ये 1:1.3 आपको ब्रोकरेज के साथ कितने पॉइंट, 18 पॉइंट, 10 पॉइंट के आसपास एट द मनी। इन द मनी जाएंगे तो आपको 18 ही पॉइंट मिल जाएंगे। डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा 0.7 का डेल्टा लिया है, 0.8 का डेल्टा लिया है, क्या डेल्टा लिया है। इन द मनी में आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में ये टारगेट डन हो गया, ठीक है? अब आपको आना है, अब आपको मैं बेसिक बेसिक मुद्दा बताता हूँ, इसका बेसिक यूज़ क्या होता है, ठीक है? इसको हम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं और प्री मार्केट, अरे बाप रे! प्री मार्केट खोल, अच्छा ऊपर ही खोल रहा है, करेक्ट है। हाँ, ट्रेडिंग भी तो करनी है ना। प्री मार्केट हमारा अच्छा खासा खोल रहा है और ये हमारा आज का लो है, ठीक है? तो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है? और ये एक एरिया है जो चौप ही रहा था कल, तो ये अभी का काम करेगा, ये अभी काम करेगा रजिस्टेंस का, ठीक? ये वाला एरिया, हाँ, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये देखिए, हम डॉन्जन चैनल आपको समझा रहे थे। डॉन्जन चैनल में कुछ नहीं होता है। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कोई डाउन साइड की रेड कैंडल को कोई ग्रीन कलर की कैंडल ब्रेक कर दे, तो आप उसमें स्कैल्प कर सकते हो। ये एक स्कैल्पिंग की बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, ठीक है? मैं इसको कुछ देर के लिए हटा देता हूँ। जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, डॉन्जन चैनल का ओवर सोल्ड एरिया को टच किया और इसने इसको ब्रेक कर दिया, करेक्ट है? तो आप यहाँ पर एक हाई फ्रिक्वेंसी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहाँ तक का टारगेट रहेगा? मिडिल बैंड तक का टारगेट रहेगा। मैं तो 1:1 में निकल आता हूँ भाई, 1:1.5 या 1:2 ट्रेल करते जाओ। अगर 1:2 मिल रहा है 1:2, नहीं तो 1:1 पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दो, उसके बाद आप 1:2 का टारगेट आता है, डन कर दो। तो इसमें आपको 25-30 पॉइंट मिल जाते हैं। एट द मनी पे आपको इसमें लगभग
24 24 पॉइंट के आसपास मिलते हैं, करेक्ट है। तो बहुत होते हैं भाई, 1500 1600 मतलब 2000 के आसपास तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, 1700 1600 रुपये मिल जाएंगे। फिर वापस से कोई एरिया फिर वापस से टच करे और ब्रेक करे, देखिए ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। देखिए यहाँ पर इसने इसको टच किया, इसने इसको गल्फ कर लिया, यहाँ पर फिर हमारी ट्रेड बनती है और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें टारगेट मिले दो, ये टारगेट मिला, ये टारगेट मिला, और ये टारगेट हमें नहीं मिला, करेक्ट, कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करेंगे। अब हम देखेंगे किसने किसको ब्रेक किया है। तो मान लीजिए ये हैमर बना है, इससे ने इसको ब्रेक तो नहीं किया है बट इसको इंगल्फ कर लिया, लेकिन इसका ऊपर का टॉप का ब्रेक नहीं किया, इसने इसको ब्रेक किया है, तो हमारी ट्रेडिंग यहाँ बनती है। ठीक है, हमारी वापस से ट्रेडिंग यहाँ बनती है, चूंकि इसने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ था, यहाँ कुछ ट्रेड नहीं बनी, ये रेड कैंडल को इसने इसको पूरा कवर करके यहाँ ले लिया, तो ये टारगेट आपका बन सकता है। और 1:1, देखिए अगर आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहे हो ना, तो 1:1 बहुत अच्छा टारगेट होता है। ठीक है, तो 1:1 आपको मिला, एग्जिट कर जाइए। फिर अब आपको पता है आपका टारगेट क्या है भाई, आप डाउन ट्रेंड में हो, करेक्ट है ना। जब आप डाउन ट्रेंड में हो तो आप मेरी एक बात भी तो मानो कि भाई डाउन ट्रेंड में तो ये तो आपको गोल्डन गोल्डन सेटअप मिल गया। अब इसमें आपको ग्रीन कैंडल देखिए, अप साइड अगर ओवरबॉट एरिया से ग्रीन कैंडल को कोई रेड कैंडल इंगल्फ कर देती, ये ग्रीन कैंडल टच हुई, इसने इसको इंगल्फ किया, नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल वापस बने, इसको इंगल्फ करते हैं, यस, जैसे इंगल्फ किया आप यहाँ ट्रेड लो शॉर्ट की, यहाँ आपकी ट्रेड बनती है, और इस बैंड के ऊपर ही स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे यहाँ नीचे रहता है वैसे सेम रहेगा, और ये पूरा टारगेट आप पकड़ सकते थे। तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया आज। ठीक है, और जब इतना टारगेट मिल गया तो वापस ट्रेड लेने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेड कैंडल ढूंढनी है जिसको इंगल्फ कर दिया, तो इस कैंडल को इंगल्फ किया था, बट आपको ये टारगेट मिल गया, तो इसमें वापस घुसने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें आपने वॉल्यूम चेक नहीं किया, भाई वॉल्यूम नहीं, मैं अभी सिर्फ डॉनचन चैनल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको अभी। तो ये एक डॉनचन चैनल हो गया जो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और ये चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब भी आप अपोजिट साइड में 1:1 का ट्रेड कर सकते हो, रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। और जो अगर ऊपर सोल्ड एरिया से अगर आ रहा है नीचे की तरफ, ऊपर बॉट एरिया से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे ये आया था, तो यहाँ पर सर, यहाँ पर आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हो और लंबा टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, पहला तो हो गया डॉनचेन चैनल। ठीक है, डीसी 34 डेज की सेटिंग। अब दूसरा इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, जीरो लैग एमए ट्रेंड, सेकंड नंबर पे। ये क्या आपके चार्ट, ये देखिए इसमें मैंने कुछ सेटिंग को चेक किया, पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। मैं इसमें 20 की सेटिंग रखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो ताकि आपको बुलिश और बेरिश में साफ डिफरेंस पता चले। ठीक, ये इस तरीके से बनता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कहीं बैंड, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश हुआ था फिर वो निगेटिव हो, तो आपको डाउन ट्रेंड की ही ट्रेंड प्राइस, ये आपको सिर्फ व्यू बताता है। बड़ी टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा व्यू बताएगा। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे व्यू देखता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा व्यू क्या है। देख लो आप व्यू क्या, कहाँ से व्यू चला आ रहा, कहीं चेंज नहीं हुआ, यहाँ चेंज हुआ था 19 सितंबर से व्यू भी, अगर आप यहाँ पर 19 सितंबर को शॉर्ट कर देते तो आपका व्यू क्या था भाई, यहाँ आपको प्रॉफिट चल ही रहा होता, प्रॉफिट आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख के बैठे रहते, इंतजार करते, आपको इतने पॉइंट मिलते, कितने पॉइंट मिलते हैं यहाँ सर, भाई मैं 15 मिनट पे व्यू देखता हूँ, मेरा व्यू बुलिश है, मार्केट अभी भी देखिए बैंड के अंदर ही ओपन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये मार्केट अभी बैंड के यहीं पर होता, हो सकता है मार्केट यहाँ से बैंड से रिजेक्शन लेके आए। अब जीरो लैग एमए ट्रेंड करता क्या है, मैं आपको उसका बेसिक फंडा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। देखिए जीरो, ये नो लैग, देखिए इसका नाम ही क्या है, जीरो लैग एमए ट्रेंड। तो जो ऊपर नीचे की लाइन होती है वो जीरो लैग होती है, ये लैगिंग, सारे इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, बहुत लेट सिग्नल देते हैं। तो जो ऊपर की 20 की लाइन है ये आपका क्या है, लैगिंग है। ये नीचे की लाइन बिल्कुल लैगिंग नहीं है। तो जब ये बैंड यहाँ चेंज होना शुरू हो जाता है ना, जैसे आपको इस कैंडल पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं ना, तो जैसे ये बैंड यहाँ ग्रीन हो गया है, ठीक है, मान लो ये बैंड यहाँ ग्रीन हो गया है, करेक्ट है ना, तो ये बैंड यहाँ पर ग्रीन हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक स्कैल्प प्लान कर लेनी है। कहाँ तक की, बैंड के ऊपर तक की। तो आप इसमें कितने 10 पॉइंट भाई 10 पॉइंट सेलर के लिए बहुत होते हैं, आप निकल सकते थे, क्योंकि ये जीरो लैग, जो नीचे की लाइन होती है जीरो लैग की होती है, ऊपर की लाइन आपकी लैगिंग वाली होती है, 20 EMA की होती है, लैगिंग की होती है, क्योंकि हमने इसमें रेशियो 20 का रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ प्लान कर सकते थे, देखिए यहाँ पर ये सिग्नल रेड हुआ, ठीक है, अब चूंकि ये बैंड के ऊपर ही पहुंच चुका है, तो फिर भी आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के ये पूरी ट्रेड ले सकते थे। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, डॉनचेन चैनल को टच करके, अगर ये डॉनचेन चैनल को टच करके इसने इसका ब्रेकआउट किया है, तो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको कंफर्मेशन थी डॉनचेन चैनल लगा, और बिल्कुल किया है, तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं डीसी में ये मिडिल लेंथ को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी मिडिल लेंथ लगा रखी है जीरो लैग की। तो आपको अब कॉम्बिनेशन समझ में आ गया।
मैं आपको टोटल कॉम्बिनेशन पे भी आ रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को प्रो ट्रेडिंग पर ले जा सकते हैं। प्रो ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिकेट मेरे फेवरेट इंडिकेटर के बारे में तो आप देखिए, कॉमन अगर इंडिकेटर यूज़ करेंगे ना, आरएसआई, ईएमए, फलान ढिमकान, जो बहुत सब लोग जानते हैं, तो उस पे क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं वो सब जगह दिखते हैं। कॉमन टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं सबको दिखाई देते हैं। यूनिक टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। मैं 7 मिनट यूज़ करता हूँ, मैं 5 मिनट कभी यूज़ नहीं करता। मैं 7 मिनट पे सेलिंग करता हूँ, 3 मिनट पे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। देखिए, अब मुझे पता है मेरा बैंड बुलिश है, तो सबसे पहले मैं जब बैंड बुलिश होगा तो मुझे तो एक चीज़ है कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पर पुट खरीद के गए होंगे वो अब लॉस बुक करेंगे। जिन्होंने पुट, समझ रहे हो आप? जिन्होंने, उनको लगा होगा कि मार्केट यार वो क्या अप साइड जा सकता है, तो वो पुट सेल करेंगे। और जिनको लगेगा मार्केट, सॉरी, मार्केट मतलब गैप डाउन खुलेगा, तो उन्होंने पुट बाय किया होगा। अब या तो वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाएँगे या फिर पुट को सेल करेंगे। समझ रहे हो आप? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेंगी। ठीक है? तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर ये बेयरिश है तो मैं फिर रिजेक्शन ट्रेड भी लेता हूँ। ज़ीरो लेग एमए ट्रेड से मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। मान लो मुझे व्यू मेरा फिक्स है बेयरिश। अब मुझे क्या लेना है, बेयरिश ट्रेड लेनी है, तो मैं वेट करूँगा कि इसकी जो नीचे वाला लेवल है इससे टच करके यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बने जो मुझे दिखाई दे। तो एक पैटर्न यहाँ से ये शूटिंग स्टार टाइप का बनता है, ये आपको ग्रेवस्टोन डोजी, तो ये आपका वो बनता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है ये। उसके बाद एक हैमर हमें बन जाता है, तो हमें एक बेयरिश पैटर्न मिल गया। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, अपना ट्रेड प्लान करना है। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करना है हमें यहाँ पर। ठीक है? अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ रख के, आप या तो आप बैठे रहो पूरे दिन भर, आपको कहीं स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये रिजेक्शन ट्रेड, अगर डाउन ट्रेंड का बैंड है तो हमें नीचे डाउन साइड के इस बैंड से रिजेक्शन, पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल को ढूंढना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगर आपने यहाँ पर मिस कर दिया तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा। स्टॉप लॉस को प्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट स्विंग पे प्लेस कीजिए, यहाँ पर प्लेस कीजिए। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है तब भी मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, और अगर मैं यहाँ एंट्री करूंगा तब भी मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, यहाँ एंट्री करूंगा तब भी मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा। तो अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह प्लेस है ना, अब जैसे ये कैंडल बुलिश बनी, इस पे हम, ये डोजी टाइप का है, इस पे यहाँ एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ठीक है? और मैं तो बोलता हूँ अगर सेफर साइड से आप रहना चाहते हो तो इस बैंड के ऊपर रखो, तो स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होगा आपका। ओके? तो इस तरीके से प्लान आप कर सकते हैं। ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। अब मैं दोनों को हटा देता हूँ। अब मैं तीसरा इंडिकेटर जो मेरा फेवरेट है, चलिए इसको लगाने दें। तीसरा इंडिकेटर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस। ये हमें डाइवर्जेंस की बहुत अच्छी नॉलेज देता है। ठीक है? अब आप बोलेंगे डाइवर्जेंस क्या होते हैं? सिंपल सी, आप आरएसआई फॉलो करते हैं, मैं इसको फॉलो करता हूँ। ठीक है? अब इसमें डाइवर्जेंस आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है। देखिए, यहाँ से अगर आप डाइवर्जेंस समझेंगे क्या है, ये क्या डाइवर्जेंस है, ये मार्केट नीचे जा रहा है, बट क्या ये ऊपर जा रहा है ऑसिलेटर? यस, यहाँ डाइवर्जेंस है। अब मार्केट में अप साइड का मूवमेंट आ सकता है, अब वो आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वो नहीं पता। बट आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है तो आप एंट्री कर लीजिए। आप सोचेंगे यार मार्केट ओपन हो गया, ये हम ना ट्रेड क्यों नहीं कर रहा। मैं इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि भाई पहली 10 मिनट में ट्रेड करता ही नहीं हूँ, क्योंकि 10 मिनट में ना जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं ना, वो एंट्री करते हैं, वो लॉस करके बैठ जाते हैं, फिर वो दिन भर उसको रिकवरी में चले जाते हैं, फोमो में चले जाएंगे, उसके बाद वो रिकवरी मोड में चले जाएंगे, ग्रीड में चले जाएंगे, और उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे और कैपिटल खत्म कर देंगे। इसलिए अपन ना 5-10 मिनट शांति से बैठते हैं, जब तक कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। ठीक है? मार्केट पे अब यहाँ पर डाइवर्जेंस है ऊपर की ट्रेड का, करेक्ट है, बट पैटर्न बनना चाहिए ना। पैटर्न बना? नहीं बना। करेक्ट है। अब इसमें देखिए वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस होता है, इसकी सेटिंग को भी हमने डिफॉल्ट ही रखा हुआ है 60 10 20। ठीक है? ये इसकी सेटिंग होती है 10 21 60 53 60, ये हमने डिफॉल्ट रखा हुआ है इसको। ठीक है? इसकी प्रो ट्रेडिंग अगर आपको चाहिए प्रो सेटिंग, तो वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है, जो बीच की जीरो लाइन होती है ये हमें बताती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, जब तक ये इसके ऊपर कोई क्लोज नहीं आती। तो हमें क्या यहाँ पर ना, ये रेड डॉट देख रहे हैं, रेड डॉट मतलब यहाँ ब्लू कैंडल, तो ब्लू कैंडल कंफर्मेशन है, श्योरिटी है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और जैसे ही इसका चेंज ओवर होता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए ये प्रो ट्रेडर रिस्की ट्रेड लेंगे, जीरो एमएल है ट्रेंड पे, बट जीरो का कंफर्मेशन हो गया, ऊपर से रिजेक्शन मिल गया, डॉनचन चैनल का कंफर्मेशन हो गया। अब भाई यहाँ पर आपको क्या लेनी है, इसके थ्रू ट्रेड लेनी है, तो एक और कंफर्मेशन चाहिए, तो आपको ब्लू कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे ये ब्लू कैंडल रेड कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट यहाँ होगा, तो आप एक कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो मैं इसको सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें एंट्रियाँ जो मिलती हैं वो लेट मिलती हैं, बट श्योर शॉट मिलती है। वो 100% श्योरिटी होगी कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको इसी ब्लू कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना होता है, और इसी कैंडल का टारगेट 1:3 का टारगेट लेना होता है। ठीक है? तो ये जो वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस है, ये आरएसआई की तरह वर्क करता है। ये बीच में इसकी जीरो लाइन है, इसके नीचे मार्केट बेयरिश होता है, इसके ऊपर मार्केट बुलिश होता है।
ठीक है, तो आपको बुलिश ट्रेड कहाँ से लेनी है, और आपको लेना है बुलिश ट्रेड नीचे से लेना है, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना है, ऊपर डब्ल्यू ऊपर भी वेट करना है, नीचे भी वेट करना है डब्ल्यू पैटर्न का। अगर यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल आपको इंडिकेशन देती है जीरो लैग एम ट्रेंड और डीसी का तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो वो तो आपके लिए संजीवनी बूटी हो गई भाई। ये तीनों सिग्नल आपको अगर मिलने, देखिए यहाँ पर ये ब्लू कैंडल थी, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ब्लू कैंडल थी, यहाँ से ओवर बॉट एरिया था, इसने इसको पहले डीसी ने सिग्नल दिया कि भाई इसने ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कवर कर दिया। अब हमें वेट करना था चैनल के चेंज होने का, हो सकता है यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाए, तो ये नहीं था, फिर इसने हमें यहाँ सिग्नल दिया, तो और ये नीचे आ गया जीरो लाइन की, तो समझे आप, जीरो लाइन के नीचे बेरिश है और अब जीरो लाइन के ऊपर आइए बुलिश है, तो हमें बस वेट करना है। जीरो लाइन के ऊपर ये डबल कंफर्मेशन है, यहाँ पर आप रिस्की एंट्री ले सकते हो, जो मैं बॉटम टॉप से लेता हूँ क्योंकि उसमें टारगेट अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ टारगेट आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस। अब ये तीन इंडिकेटर हो गए, फोर्थ इंडिकेटर के ऊपर मैं आता हूँ जो मेरा फेवरेट है, वो है आपका स्मार्ट मनी। ठीक है, देखिए स्मार्ट मनी का एक इंडिकेटर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्मार्ट मनी कहाँ गया, स्मार्ट मनी कहाँ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए पहले सुपर ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड की बात करते हैं। एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता है जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। इसकी भी सेटिंग बहुत डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, आप इसकी भी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ सुपर ट्रेंड। देखिए सुपर ट्रेंड की अपनी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हम चेंज करते हैं 20 में। ठीक है, मैं अभी आपको निफ्टी में इसमें ट्रेड लेके दिखाता हूँ डॉनचिन चैनल और इसके थ्रू, और 20 और इसका जो फैक्टर है वो हम कर देंगे 1। ठीक है, और थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे क्योंकि डेकोरेशन के बिना मज़ा नहीं आता स्टाइल। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, और ये बैकग्राउंड हटा देंगे, आप चाहो तो रख सकते हो, तो पता चलता है ना। ठीक है, अब हमें पता चलेगा, देखो मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, मेरी सेटिंग के हिसाब से मार्केट जब तक इसकी इस ग्रीन लाइन के नीचे नहीं जाएगा, मैं इसमें क्या नहीं करूँगा, एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करूँगा, मैं सिग्नल का वेट करूँगा कि भाई मुझे सिग्नल मिले, किस चीज़ का सिग्नल मिले, कि ये रेड हो जाए तो मैं रेड में जाऊँगा, और ये ग्रीन है तो मुझे यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती हुई ऊपर की साइड दिखे तो मैं उसमें जाऊँगा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया बाइंग का प्लान। अब मुझे इसमें स्कैल्प करना है, करेक्ट है। अब स्कैल्प कैसे करेंगे आप देखिए, सिंपल सी पहली कैंडल क्या बनती है, रेड बनती है, एक सेकंड। ठीक है, पहली कैंडल क्या बनती है, देखिए आप यूनिक टाइम फ्रेम रखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका स्टॉप लॉस बहुत कमेंट होगा। पहली कैंडल क्या रेड बनती है, इग्नोर कर दो। दूसरी कैंडल ने हमें बताया कि भाई ये ऊपर जा सकता है, बट ऊपर से अच्छा रिजेक्शन आया, ये ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था कहानी और यहाँ तक गई और बीच में आ गया, तो ये बीच में इसकी नैया अटक गई है। अब इसकी नैया अटक गई है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस डे का क्लोज मार्क कर लो आप, ये प्रीवियस डे क्लोज है, ये आपका अभी सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट में आपको पैटर्न ये ढूंढना है भाई, सिंपल सी बात है, पैटर्न आपको ये ढूंढना है, या तो ये इस तरीके से आए, यहाँ थोड़ा सा डब्लू पैटर्न बनाए और ये ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, अब मैं इसमें डॉनचिन चैनल लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉनचिन चैनल कैसे वर्क करता है। ठीक है, आपने डॉनचिन चैनल लगा लिया। ठीक है साहब, ये ओवर बॉट एरिया से रिजेक्शन लेके आया है, यहाँ पर आपको डब्लू पैटर्न का वेट करना है। अब आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल का और वेट करना है। मेरा जो स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड है, आपको पता है कि उसमें हम रेड कैंडल का ब्रेक करते हैं, कि रेड कैंडल आएगी देन उसका ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। करेक्ट है, आपकी मार्केट में अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पर भी एक ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अपसाइड का टारगेट होगा नहीं, ये ओवरबॉट से ये वाला ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऊपर का बहुत बड़ा टारगेट हमें नहीं मिलने वाला है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अगर आपको यहाँ सिग्नल मिल गया है, अब आप सुपर ट्रेंड की बात करें, हमें यहाँ अगर सिग्नल मिल गया है 20 और ये जो मिडल लाइन है 20 एमए की है, तो आप इसको जीरो लैग एमए ट्रेंड अभी समझ लीजिए, तो आप एक रिस्की ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। आपका कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, यहाँ पर हम फिबोनाची लगा लेंगे, हम बार्गेन करेंगे मार्केट से। ठीक है, हम यहाँ फिबोनाची लगाएंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस रेड कैंडल पे आपका फिबोनाची लगाओ, ये चूंकि अपसाइड की ट्रेड है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, फिबोनाची लगा लो, 0.5 के एरिया से मार्केट से बार्गेन करो कि भाई मैं तो 100 रुपये की चीज़ 95 में लूँगा, नहीं तो लूँगा नहीं, और ये बार्गेन करके आप यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, 30 पॉइंट का एसएल और 60 पॉइंट का टारगेट, ये आपका टारगेट हो सकता है। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा इंडिकेटर। अब इसका कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं। देखिए जब भी रेड कैंडल आपको ये पूरा दिखाई दे और चौपी दिखाई दे, ये बिटकॉइन में बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको इसका बिटकॉइन का भी बताता हूँ, देखिए ये काम यहाँ भी कर रहा है, हमारी एक बाइंग में ट्रेड है कॉल साइड की। गोल्ड में बहुत अच्छा काम करता है, देखिए अभी गोल्ड में आपको ये पता है कि अगर आपने सुबह
7 बजे ट्रेड ली होती, मानो अगर आपने सुबह 7 बजे इसके कहने पर, देखो पहले ही ये हैमर बना, ये रेड है रेड है रेड है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ इससे हमें यहाँ पर एंट्री करनी थी। तो ये इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है तीनों का भाई, ये तीनों का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है, दोनों का, सॉरी वॉल्यूम भी है इसमें, सॉरी वॉल्यूम भी है, मैंने वॉल्यूम का अलग से वीडियो बनाया, वो प्लीज़ देखिएगा आप लोग, इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का भी इसके अंदर रहता है हाथ। चलो, तो ये हमारे हो गए 4 इंडिकेटर। एक पांचवा इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर होता है जो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं आपको इस पर लगा के दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है। ठीक है, मेरे ऑलरेडी एक स्टडीज फाइनल है, ये पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, आप इसको ले सकते हैं। आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप ये क्या है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं सब सारे इंडिकेटर्स को देखिए, मैं डॉनचेन चैनल यूज़ करता हूँ, मैं सुपर ट्रेंड यूज़ करता हूँ, मैं एसआर चैनल यूज़ करता हूँ, मैं एफवीजी यूज़ करता हूँ। करेक्ट है, ये हो गया आपका कौन सा, स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी का सिंपल सा है, ये है लक्स एल्गो का, तो आप इस लक्स एल्गो को आप ये देख लीजिए, ये इस तरीके से क्या है, इसकी लक्स एल्गो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, और ये आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर सब कुछ बताता है। ठीक है, और इसमें बुलिश स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एफवीजी क्या होता है, ओवरऑल इसमें ओबी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, इंटरनल कहाँ है, बुलिश ओबी कैसा होना चाहिए, बेरिश ओबी कैसा होना चाहिए, सब बताता है। तो ये ओबी है बेरिश, ये बुलिश है। ठीक है, इसमें एक इक्विलिब्रियम भी होता है, ये वाला, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके रिटेस्ट करके वापस जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये देखिए इक्वलाइजर है, ये कैंडल का इक्वलाइजर ऊपर नीचे का दोनों ने बराबर किया। आप समझ में आया मैंने यहाँ बॉक्स क्यों बनाया था। ठीक है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, चाहे बड़ी ले लो चाहे छोटी टाइम फ्रेम लो, हर टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। आपको बताएगा कि कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, आपको स्मार्ट मनी में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ बताता है आपको। मैंने आपको बोला था आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं, देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अब आप इसमें एक सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप क्या लगा लोगे, डॉन चेन चैनल लगा लोगे भाई। यहाँ पर देखो टच हुआ है, इसने इसको ब्रेक किया है, अपसाइड का मूवमेंट बना, बिल्कुल बना, मिडिल बैंड को गायब कर दो। और कंफर्मेशन के लिए आप, एक और कंफर्मेशन के लिए आप इसमें क्या लगा, सुपर ट्रेंड लगा सकते हो। ठीक है, तो जो ऑलरेडी मैंने इसमें लगाए हुए हैं, जो मैंने म्यूट कर दिए, देखो मैं सुपर ट्रेंड को कर देता हूँ। ओके, अरे ऑलरेडी सुपर ट्रेंड था तो इसको क्यों लगा लिया। हाँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ गई चीज़ें। तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। आपको सिग्नल इसने यहीं दे दिया था, तो आपको यहाँ पर इसका बार्गेन करना था, इस कैंडल पे बार्गेन करना था, फिबोनाची लगा के आपको यहाँ पे बार्गेनिंग कैंडल से, भैया मैं बार्गेन करूंगा, मैं तो बिना बार्गेन के कोई भी कैंडल पे जैसी देता है बार्गेनिंग करो, यहाँ पर आप बार्गेनिंग करके इससे ले लो, ये देखो 0.5 पे, या मिडिल एरिया से ले लो, तो भाई कम से कम आपको लगभग $200 के आसपास तो मिल सकते थे। 1:2 का टारगेट ये हो गया, लो। तो ये इस तरीके की स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ पर्सनली। ठीक है, चलो ओके। और इस ये हो गए हमारे 5 इंडिकेटर हो गए, पांचों इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, डीसी बता दिया, सुपर ट्रेंड बता दिया, स्मार्ट मनी। बाकी ये 2 इंडिकेटर है, ये 2 इंडिकेटर मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस सीरीज़ पे, तो मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा इंडिकेटर की, जो यूनिक इंडिकेटर है, यूनिक सेटिंग के साथ है। ओके, सो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं सेटअप पे। अब हम आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी क्या कह रहा है। ठीक है, देखो निफ्टी ये कह रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमने किस पे लिया था, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली थी, ये ट्रेड ली थी हमने, ये अब हमारे फेवर में जा रही है। हमने यहाँ पर बार्गेन किया मार्केट से, बार्गेन करने के बाद हमने यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग को प्रो लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।